करूं, 25,000 की नौकरी करूं, हो जाएगा सब उसमें, हो जाता मेरी बहन की शादी, हो जाती मेरी भाई की शादी, मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता, या फिर वो कोई अमीर सा बंदा ढूंढे, उसकी जूतियां खाए, उसकी मारपीट सहे, उसके बच्चे पाले, ताकि वो आपके महीने का घर का राशन पूरा कर सके, या फिर आपको बेशरमों की दुनिया में निकलना पड़ता है। तो मैं शायद बेशरमों की निकल पड़ी। क्या दौलत सिर्फ नाच कर ही कमाई जा सकती है? क्या पेट सिर्फ हराम की कमाई से ही भरा जा सकता है? देखिए, मजबूरी में गुनाह करने से गुनाह नेक अमल में कन्वर्ट नहीं हो जाता, गुनाह गुनाह ही रहता है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि आज के इस महंगाई के दौर में कौन इंसान है कि जिसकी ज़िंदगी मुश्किल से नहीं गुजर रही। हर इंसान मजबूर है, हर इंसान को अपना पेट पालना है। तो क्या फिर हर औरत जो है वो अपना जिस्म बेचना शुरू कर दे और हर मर्द जो है वो चोरियां करनी शुरू कर दे? क्योंकि पेट तो सबने पालना है ना। फिर वो भी कहेंगे कि हम मजबूर थे। यानी आपके ही घर में अगर कोई चोरी करने आ जाए तो क्या आप उस पर सारी चीज़ें निछावर कर देंगी, अपना दौलत अपना सब कुछ दे देंगी कि हाँ ठीक है तुम मजबूर हो, ले जाओ हमारा सब कुछ? तो अगर आपने इन मुश्किलात पर सब्र करने की बजाय और इनको हलाल तरीके से हैंडल करने की बजाय हराम की तरफ जाना है तो फिर आपको दुनिया में तो सुरखरू हो जाएंगे आप, लेकिन आखिरत में फिर आपकी बर्बादी ही बर्बादी होगी। तो अपने रोल मॉडल्स को देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखें, सहाबा की लाइफ को देखें, सहाबियात की लाइफ को देखें। उन्होंने भी फाकों में हराम को नहीं अपनाया, बल्कि पेट पर, उस पेट को भरने के लिए ना उस पर पत्थर बांधे और खुद को ये मैसेज दिया कि हमें चाहे भूख लगी है, चाहे प्यास लगी है, चाहे माल की कमी है, लेकिन हमने हलाल के ऊपर खुद को जो है वो साबित रखना है। तो गलतियों को जस्टिफाई करने के बजाय, गुनाहों को जस्टिफाई करने के बजाय अपनी इस्लाह करें, उन गलतियों को एडमिट करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तौबा करें और हलाल तरीके अपनाएं। जहां अल्लाह ने पाबंदियां लगाई हैं वहां अल्लाह ने आपको हलाल के बहुत से रास्ते बताए हुए हैं। उन रास्तों की तरफ जाकर अपनी इस ज़िंदगी को, इस टेस्ट को पास करने की कोशिश करें।